हेलो एवरीवन, उज्ज्वल एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं उज्ज्वल सर। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिससे हम LETV भी कहते हैं। चलो डेफिनेशन देखते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है। तो चलो डेफिनेशन देखो क्या है। डेफिनेशन क्या बोलता है, द इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल, मतलब कितने वेरिएबल होना चाहिए, दो वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन दो वेरिएबल कहाँ पे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे मैंने लिखा x y, यहाँ पे तो दो वेरिएबल आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, द इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल, क्या कितने वेरिएबल, टू वेरिएबल, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म, एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान देना इधर में एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन को समझो, क्या लिखा है डेफिनेशन में, दो वेरिएबल होना, कंडीशन नंबर वन, दो वेरिएबल होना, कंडीशन नंबर 1 दो वेरिएबल होना, और उन वेरिएबल का कितना डिग्री होना, डिग्री कितना होना 1, कितना डिग्री होना 1। देखो यहाँ पे लिखा है कितना डिग्री होना 1। मतलब कि मान के चलो मैंने यहाँ पे x + y ऐसा मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन में जो टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, ओके। अभी दोनों टर्म में, एक टर्म में x है, दूसरे टर्म में y है। मतलब कितने वेरिएबल है बच्चों, दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल। और उसका डिग्री, अब डिग्री मतलब क्या होता है, बड़े बच्चों को कभी कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कि डिग्री मतलब क्या होता है। डिग्री मतलब पावर। डिग्री मतलब होता क्या है, जैसे देखो यहाँ पे होता है बेस, हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे होता है बेस और बेस का होता है डिग्री। डिग्री मतलब होता है पावर। डिग्री इज नथिंग बट द डिग्री का, और क्या, डिग्री का दूसरा नाम क्या है, पावर। डिग्री का दूसरा नाम क्या है, पावर। डिग्री का दूसरा नाम क्या है, पावर। ठीक है ना, ये बेस होता है। अब बेस में क्या होता है, बेस में वेरिएबल आते हैं, x आ सकता है, y आ सकता है, z आ सकता है, m आ सकता है, n आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अल्फ़ाबेटिकल में से A to Z कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेस में कुछ भी आएगा, तो वो जो बेस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, हुआ है x, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y। ठीक है ना। अब इस वेरिएबल का डिग्री कितना है, कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। मतलब कितना होता है, 1 होता है, कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी इसका डिग्री कितना है, 1। ठीक है ना। आई बात ध्यान में। तो बताओ मुझे इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, और हर एक टर्म एक ही वेरिएबल कंटेन कर रहा है। पहला है वेरिएबल x और दूसरा है y। ठीक है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। क्या सेटिस्फाइड हो कंडीशन, टू वेरिएबल होना है क्या, हाँ है सर। कौन सा x y। ठीक है, एंड क्या है, ईच टर्म जो भी टर्म है, जो भी वेरिएबल कंटेन कर रहा है कंटिन्यू, ठीक है, उसका पावर कितना होना चाहिए, हमेशा 1। तो है 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है। मतलब ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आई होप समझा होगा। एक बार फिर से डेफिनेशन देखो क्या बोला है यहाँ पे, द इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल होना, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। और उस जो टर्म है वहाँ पे जो वेरिएबल दिख रहा है, जो टर्म है वहाँ पे जो दो टर्म है, उसका जो वेरिएबल दिख रहा है आपको, उसका हमेशा, उस वेरिएबल का हमेशा पावर कितना होना, 1। आई होप आपको समझा होगा। कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं मैं, आप देखिए। कुछ क्वेश्चंस लिखा है मैंने यहाँ पे। अभी ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। देखो थोड़ा कर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है। देखो पहले देखो, ये एक टर्म, 3 टर्म है, ओके। अब इसमें से वेरिएबल कितने यहाँ पे, 2 है। चलो वेरिएबल कितने यहाँ पे, 2 है ना वेरिएबल। तो कौन से वेरिएबल बेटा बताना मुझे, कौन से वेरिएबल बताना मुझे। यहाँ पे यम है और साथ में कौन है, यन है, राइट ना। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, यम है और यन है। अब बताओ मुझे डिग्री, ठीक है ना, डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल कितना है। इसके पावर में कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं। इसके पावर में कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं। मतलब इसके पावर में कितना है, 1, और यन के भी पावर में कितना है, 1। आई बात ध्यान में। अब देखो मतलब दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया। पहली कंडीशन क्या बोल रहा था कि वेरिएबल कितने चाहिए, 2 है, 2। उसके बाद में डिग्री कितने चाहिए, 1 है, 1। इसलिए मैं क्या बोलूँगा, यस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसकी बारी, ठीक है। चलो पहली कंडीशन क्या बोलता है, फिर से बताना मुझे।
बोलो पहली कंडीशन क्या बोलता है, 2 वेरिएबल होना है। क्या वेरिएबल, वेरिएबल है क्या, यस 2 वेरिएबल्स है सर। कौन सा बेटा, x है और कौन है, y है, बराबर ना। अब डिग्री देखेंगे, उसका पावर देखेंगे, मतलब उसके सर पर, ठीक है ना, उसके सर पर क्या लिखा है देखेंगे, कितना लिखा है यहाँ पे, अरे यार x के तो सर पे 2 लिखा हुआ है और y के सर पे 1 लिखा हुआ है। x के सर पे 2, y के सर पे 1, लेकिन x के सर पे कितना चाहिए था अपने को 1, और y के भी सर पे कितना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पे उसने रूल तोड़ दिया। यहाँ पे क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, तो यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे चाहिए था 1, तो यहाँ पे 1 ही है, लेकिन एक तो रूल ब्रेक हो रहा है ना, इसलिए मैं क्या लिखूँगा, नो दिस इज़ नॉट, दिस इज नॉट। कौन नॉट क्या है, ये एलईटीवी नहीं है। ये एलईटीवी मतलब समझे ना आप क्या होता है, एलईटीवी मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, समझे, आई बात ध्यान में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, अब बात करते हैं, अभी ये तो रूट में आया हुआ है क्वेश्चन, क्या है, रूट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब रूट में आया तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, मतलब कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट है ये, किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, साथी, x कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, साथी, किसके साथ में, x के साथ में कौन है, √2 है, मतलब x का साथी कौन, √2, y का साथी कौन, √5 है, y का साथी कौन, √5 है। चलो अब बताओ मुझे, इसका छोड़ो ना, ये कांस्टेंट है, ये कोएफिशिएंट है, उसके साथ में आया बेचारा, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, नंबर, एक नंबर मान के चलो, नंबर है करके, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे बताओ मुझे, वेरिएबल कितने रे बच्चों, 2 सर, कितने, 2, बताओ वेरिएबल कौन सा है, एक तो x है, दूसरा कौन सा है, y है, ठीक है, 2 वेरिएबल है। अब बच्चों उसका डिग्री, मतलब उसके सर पर, कपाड़ बोलते हैं ना, कपार पर, ठीक है ना, कितना डिग्री है इसका, कुछ नहीं है सर, इसका भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1, तो मतलब x का भी डिग्री 1, y का भी डिग्री 1। अब बताओ बच्चों मुझे, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है, यस, मैं क्या बोलूँगा, यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों, क्योंकि सर उसने दोनों के दोनों कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। उसने बोला कि 2 मेरे पास में वेरिएबल भी है और दोनों वेरिएबल के पावर क्या है, 1 ही है, इसलिए ये थर्ड भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। ये सरल क्वेश्चन है। अब बच्चों देखो, मैथमेटिक्स का रूल होता है, अगर किसी नंबर को आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो, यदि किसी नंबर को आप 0 से गुना करते हो, गुना मतलब मल्टीप्लाई, इनटू 0 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है, 0, आंसर कितना आता है, 0। किसी नंबर को आप 0 से गुना करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, इनटू करते हो तो आंसर कितना आता है, हमेशा 0 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 0 पहला रूल, किसी नंबर को, पहला रूल क्या होता है, किसी नंबर को 0 से, किससे बेटा, 0 से इंटू करने पर, इंटू मतलब गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, इंटू करने पर हमेशा कितना आता है, 0 ही आंसर आता है, 0 आता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता, इससे लिखना पड़ता है, ठीक है ना, 0 आता है, हो गया, समझ में आया। तो ये टर्म हो गया, ये हो गया पहला रूल हो गया 0 का। और दूसरा रूल क्या होता है, अगर किसी नंबर को, ध्यान में रखना, ये आप लिख के रखो अपने कॉपी में, किसी नंबर को 0 के साथ ऐड करते हो तो आंसर वही आता है। जैसा 0 में 6y मिला रहे हो आप, 0 में क्या ऐड कर रहे हो, 6y ऐड कर रहे हो, तो आंसर में क्या आएगा, 6y ही आएगा, ठीक है ना। 6y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। अब बताओ बच्चों, मेरे पास में वेरिएबल कितने हैं रे, वेरिएबल कितने हैं सर, y ही दिख रहा है यहाँ पे, x दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, तो वेरिएबल कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 है, और कौन है वेरिएबल, एक ही है, ठीक है ना। उसका डिग्री कितना है रे, यहाँ पे डिग्री कितना है, यहाँ पे डिग्री कितना है बेटा उसका, ठीक है ना, एक ही है, कौन है, y है, उसका डिग्री कितना है बेटा, 1 ही है, डिग्री कितना है सर, 1 ही है, ठीक है। इसलिए मैं बोलूँगा कि सर ये लीनियर इक्वेशन इन
2 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल हो रहा है और उस वेरिएबल का डिग्री 1 है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना चाहिए होता है मेरे को, वेरिएबल 2 चाहिए होता है, और यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक ही है। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है ना, बेटा नहीं, ये भी फिर भी ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब जब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे इस वेरिएबल बस एक ही बच रहा है, ठीक है। इसलिए इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसलिए अपन क्या बोलेंगे, नो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन नो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। आई होप इतने क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन की बारी। अब बच्चों देखो, इसके आगे में 0.3 लिखा हुआ है। अरे 0.3 लिखा है भाई, और उधर में y को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही सेम किस्सा। 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 ही आता है। यहाँ पे मतलब ये पूरा का पूरा 0 है, मतलब बच रहा कितना आपके पास में x, मतलब यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। तो बच्चों बताओ मुझे, अब बताओ मुझे, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि और कोई है? वेरी गुड, क्या है ये, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 वेरिएबल ही बच रहा है, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए इस क्वेश्चन को। नो दिस इज नॉट, बोलो क्या है बच्चों, दिस इज नॉट LETV, ले टीवी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है, अपन कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है, अपने को देखना है। अभी देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है यहाँ पे। क्या नाम है बेटा, यहाँ पे x है और एक है y, एक है x और एक है y। तो ना बच्चा बोल सकता है कि ना सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लेकिन मैं बोलूँगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। अब कैसा, ठीक है, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर आए, ध्यान में रखा, कोई नंबर आए, कोई वेरिएबल आए, तो ध्यान में रखने का एक डायलॉग होता है, आमा के चलवे ना, मतलब हमें नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं। मतलब x और y का एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ x और y क्या होगा, x और y का एलसीएम क्या निकालोगे, x और y का एलसीएम अगर निकालोगे तो क्या लिखेंगे, क्या आएगा, xy, ठीक है। अभी क्यों किया मैंने, एलसीएम क्यों निकाला, उसके पीछे रीज़न कैसा, देखो अगर इसको कन्वर्ट अगर करना चाहते हैं आप तो 4 आएगा, x यहाँ पे प्रॉपर्टी लगता है ध्यान में रखने का, 1 डिवाइड बाई a टू द पावर अगर यम है, तो अगर आपको इसको कन्वर्ट अगर करने का है तो आप a टू द पावर क्या करना, कन्वर्ट करेंगे आप, यहाँ पे आप इसको a टू द पावर माइनस m होता है। मतलब यहाँ पे अगर इसको कन्वर्ट करते हैं आप, इसको अगर कन्वर्ट करते हैं आप तो 4x टू द पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, प्लस 5y टू द पावर कितना आ जाएगा बताना मुझे। इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब ये ऊपर जाएगा, जब रेसिप्रोकल होगा तो इसका पावर कितना आएगा, -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। वेरिएबल 2 है, वेरिएबल है 2 है, नो डाउट वेरिएबल कितना है, 2 है, लेकिन पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज -1, और मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव आया पावर, क्या है पावर, निगेटिव आया, तो इसलिए दिस इज नॉट LETV, क्या नहीं है ये, LETV नहीं है। आई होप समझाऊंगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। उसको भी एक तरीका होता है, इसका एलसीएम निकाल के, मैंने बोला अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था सर इसका एलसीएम निकालते हैं अपन, तो एलसीएम निकाल के कैसे होता है, एलसीएम निकालने के बाद में इसको सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, देखो आप, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा 4 डिवाइड बाई, सेकंड मेथड है, मेथड नंबर 2 है, ठीक है ना। कैसे देखेंगे अपन इसको, 4 डिवाइड बाई x था प्लस 5 डिवाइड बाई y था इज इक्वल टू 4। इसका एलसीएम निकाले अपन ने, इसका क्या निकाले अपन ने, एलसीएम निकाले, इसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, xy निकला एलसीएम, इसको भी मैं xy से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसको भी मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, xy से, ठीक है। इसमें से x गेट कैंसिल, y गेट कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 4y आ गया है यहाँ पे, प्लस 5x आ गया यहाँ पे, और इज इक्वल टू 4xy। अब बोलेंगे सर ये तो पॉजिटिव आया, बराबर ना, इसके पावर तो पॉजिटिव आया और 2 वेरिएबल भी आए, लेकिन बेटा डिग्री जैसे कि अभी देख 8 टर्म, ठीक है ना, 8 टर्म की डिग्री, ठीक है। देखो ये x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बराबर। अब इनकी अगर कोई डिग्री पूछे ना तो इसकी डिग्री रहेंगी 2,
इसकी डिग्री कितनी रहेगी 2, क्योंकि देख ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों क्या है वेरिएबल है। ये दोनों वेरिएबल क्या होता है, जब मल्टीप्लाई में अगर रहता है तो उनके जो पावर्स होते हैं मतलब उसकी जो डिग्री होती है वो ऐड हो जाती है। इसकी डिग्री कितना है 1 और इसकी डिग्री कितना है 1, इसलिए इन दोनों की कंबाइंड डिग्री कितना रहेगा 2। ठीक है, अब आ गया 2 यहाँ पे, आ गया 2 यहाँ पे। अब बता इस तरह से भी -1 था तो भी एलईटीवी नहीं है ये, और इस तरह से भी ये एलईटीवी नहीं है, क्योंकि इसमें और एक टर्म आ रहा है जिसका डिग्री कितना है 2 है, सॉरी कितना है 2, इसलिए एलईटीवी नहीं रहेगा। आई होप, मुझे आशा है, मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन समझ गया हुआ है। तो चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे पहला ही कंसेप्ट आ गया अपना, क्या आ गया, अगर मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो इसका बताओ डिग्री कितना आएगा, 2 आएगा, इसका डिग्री कितना आएगा 1 आएगा। तो इधर में ही यहाँ पे क्या हो गया, फुस हो गया। ठीक है, हवा निकल गई बेचारे की। ठीक है, इसलिए ये क्या नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। देयरफॉर दिस इज नॉट, जोर से बोलना बच्चों, उधर से आवाज नहीं आ रही मेरे को, बोलना दिस इज नॉट, वेरी गुड, एलईटीवी, इसलिए क्या नहीं है, एलईटीवी नहीं है। तो इस तरह से अपना पहला पूरा पोर्शन खत्म हुआ है। इसके बाद में और थोड़ा सा अपने को बेसिक पढ़ना है, फिर उसके बाद में हम जंप करेंगे एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 के ऊपर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फट से आप।